अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ स्ट्रेट लाइन the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. जब जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो उस केस में तुम्हारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। बट जब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम चेंज होता जाएगा, वेलोसिटी भी क्या चेंज होती जाएगी और डिफरेंट वैल्यूज देगी। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो एक्सेलरेशन हम किसको कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है देयर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, और उनके चेंज अपॉन द टाइम टेकन, उस चेंज लाने के लिए हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया? v माइनस यू अपॉन टी, एंड द मोशन, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। इसका एक और रीजन है, अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, तो उस केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? क्योंकि ऊपर की चीजें तुम्हें क्या दे रही है? वेलोसिटी दे रही है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम भी सेकेंड्स में, तो ये सेकेंड नीचे वाले सेकेंड से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। अगर तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और अगर तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है इट ट्रेवल्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये कह रहे हैं कि कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड increases its speed by unequal amounts in equal interval of time, the car is said to be moving with non-uniform acceleration। कि तुम स्पीड इंक्रीज करे जा रहे हो और अनइक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज करे जा रहे हो, ये नहीं कि 5-5 की स्पीड इंक्रीज करते जा रहे हो, कभी 5 कभी 15 फिर 25 फिर 40, ऐसे तुम इंक्रीज करते जा रहे हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और याद रखना है, जो तुम्हारा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहेंगे हम उसको। ठीक है, हम उसको एक्सेलरेशन वर्ड यूज करके नहीं चलेंगे। अब हम 7.4 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक्सेलरेशन के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने कहा स्टार्टिंग स्टेशनरी पोजीशन है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। वेलोसिटी जो मेरी फाइनल है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसको करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स लगेगा। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 6 पे जैसे ही वो पहुंचा उसने ब्रेक अप्लाई करा, तो ये जो मेरा 6 है ये तो केस 1 हो गया। केस 2 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था वो इनिशियल हो गया और उसने ब्रेक अप्लाई करे, तो ऑब्वियसली वो कितने पे आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड पे आई, और इसको करने के लिए इसको टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स लगा। तो अब हमें क्या निकालना है? दोनों में एक्सेलरेशन निकालना है। फर्स्ट केस में निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू हमें 6 दे रखी, u 0 दे रखा है, टाइम 30 सेकेंड्स दे रखा है, तो ये आ जाएगा 6/30, दैट इज 6 1 जा 6 5 जा 30, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस में निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे v की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू 6 है, अपॉन टाइम 5 है, तो ये आ जाएगा -2/5, जिसको तुम सॉल्व करोगे तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
और बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही है, तो हम इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, v माइनस यू अपॉन टी होता है। रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन हम उसको कहेंगे जब तुम्हारा डीएक्सेलरेशन इज सीन इन यूनिफॉर्म मोशन, जब वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। और ऑब्वियसली a की वैल्यू माइनस आएगी। दोनों का यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड। अब हम इंडेक्स का क्वेश्चन 2 करेंगे। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। डेफिनेटली ये हमारा u है, ये हमारा v है और ये t है, और मांगा तुमसे एक्सेलरेशन है। अब जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो ये तो सेकेंड में है पर ये दोनों तो किलोमीटर पर आवर में है, तो तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी है। तो पहले हम v माइनस यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v है हमारा 60, u है 80, तो ये आ जाएगा -20। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो तुम्हें पता है 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 2 10 जा, तो ये आ जाएगा -50 अपॉन 9। फिर हमें पता है कि 9 5 जा 45 होता है, 5.55 आ जाएगा ये। अब हम इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो -5.5 अपॉन 5 आ जाएगा, दैट इज -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आइदर तुम v और u को अलग अलग कैलकुलेट करो 5/18 मल्टीप्लाई करके एंड देन उनका सब्ट्रैक्शन करो, या तुम कॉम्बिनेशन में भी सब्ट्रैक्शन करके उनका फाइनल निकाल के एंड देन 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें ये कह रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। अब इन्होंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो u क्या हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। v की वैल्यू इन्होंने तुम्हें 40 किलोमीटर पर आवर दी है, तो तुम्हें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम भी 10 मिनट्स दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u को तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, v को हम कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 2 20 जा, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, तो ये आ गया 10, अगेन 9 1 जा 9, अगेन 10, तो ये आ जाएगा 11.1 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम भी हमें दे रखा है 10 मिनट्स, 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमें a निकालना है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 11.1 दे रखी, माइनस u की 0 दे रखी और टाइम की 600 दे रखी, तो ये आ जाएगा 11.1 अपॉन 600। डेसिमल्स लगाओगे तो ये आएगा 0.111 अपॉन 6। अगेन इसको भी डिवाइड करो 6, 0.111, तो ये आ जाएगा 0.06 1 6, तो ये आ जाएगा 51, 6 8 जा 48, तो ये आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने इंडेक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक्सेलरेशन के ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्राफ वाला कंसेप्ट की ग्राफ को पढ़ के तुम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए क्लास 9 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया है, तो इसलिए इस वीडियो को पर्टिकुलरली देखना। थैंक यू।